नमस्कार दोस्तों अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रखना चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं कि लंबी ज़िंदगी जीने बिना 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 बीमारी के, अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में जो बीमारियाँ हैं जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लिवर, पेट से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में जो डेली की दिनचर्या, जो डाइट शेयर करेंगे, इस डाइट और दिनचर्या से दोस्तों आप अपने हर एक बीमारी को रिकवर कर देंगे। और जो ठंडी का समय है, इस समय दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। पूरे ठंडी के 4 महीने अगर हम सही से डाइट को फॉलो कर लिए, दिनचर्या को फॉलो कर लिए, तो आने वाला जो हमारा 8 महीना होता है, 4 महीना गर्मी का, 4 महीना बारिश का, बीमारी वाला महीना होता है। इन महीनों में हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे, एक दवा की ज़रूरत नहीं बनेगी। क्योंकि ये ठंडी के 4 महीने में हमारा शरीर अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि कोई बीमारी हमें छू तक भी नहीं पाएगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा। बाहर की कोई भी चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, इसे हमें खाना चाहिए, इसे हमें नहीं खाना चाहिए। इसमें क्या मिला हुआ है, क्या नहीं मिला हुआ है, इस सोचने के बाद ही उसे खाना है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की हमारी डाइट क्या है, डाइट प्लान क्या है, निरोगी रखने का डाइट प्लान क्या है, पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, इस डाइट को फॉलो करने के पहले आपको कुछ सावधानियाँ बरतनी है, यानी कुछ परहेज़ करना है। चलिए जानते हैं वो सावधानियाँ और परहेज क्या है। दोस्तों आप अपने घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ खाने से पहले उसे 100 बार सोचिएगा, क्या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है। जब आप सोचेंगे तो सोचने के बाद रिजल्ट यही आएगा कि नहीं यार, अगर हमें स्वस्थ और निरोग रहना है तो बाहर की चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये बाहर की चीज़ें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती है, चाहे वो चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन जो भी चीज़ें हैं, इस सारी चीज़ों में हार्मफुल केमिकल पड़ा हुआ है। बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है वो सब चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसलिए दोस्तों अगले 4 महीने तक, जिस दिन से इस डाइट को फॉलो करना, 4 महीने तक दोस्तों ये पूरे ठंडी के समय में बाहर की कोई भी चीज़ मत खाना और अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाना है। घर की बनाने में जो भी चीज़ें आपके घर की माताएँ-बहनें बनाएँगी, उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग कभी मत करना, चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये तीनों चीज़ें दोस्तों स्वीट पॉइज़न है। धीरे-धीरे हमारे शरीर को खोखला बना देती हैं, बीमार बना देती हैं। ये 3 चीज़ों का आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण आज की युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आ रहे हैं। दोस्तों वो एडवर्टाइज़ पे जाते हैं और एडवर्टाइज़ में जो चीज़ें प्रचार में दिखाई जाती हैं, उन्हीं चीज़ों का सेवन करते हैं। पैकेट हाइलाइट होना चाहिए, बस यही चीज़ें खरीदते हैं हम आप देख कर के। ये गलती कभी मत करना। घर पे जो चीज़ें खाना हो सब चीज़ें बना के खाइए, ये आपको संकल्प लेना है। इसके साथ 2 बदलाव करना है। 2 बदलाव में पहला बदलाव है, रात का खाना आपको सूर्य डूबने के पहले करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें और पाचन तंत्र का गहरा रिश्ता होता है। सूर्य डूबने के बाद दोस्तों हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। रात का मतलब पूर्ण रूप से आराम करना। दिन का मतलब खाना खाना और जम के मेहनत करना। तो दोस्तों रात का खाना आप बंद कर दीजिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हमने हर एक वीडियो में बताया है। दूसरा बदलाव दोस्तों, जब आप जल्दी खाना खाएँगे तो जल्दी जग जाएँगे। यानी 5 बजे आज के समय में, ठंडी के समय में आपको उठना है। 1 आध घंटे इधर-उधर करिए, दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 6 बजे आपको घर छोड़ देना है। अब 6 बजे से 8 बजे 2 घंटे जम करके दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक आप अपने हृदय रोग की सुरक्षा के लिए करना है, वो भी तेज़ गति से। मॉर्निंग वॉक के बाद दोस्तों वहीं घर नहीं आना, बाहर बैठ के धूप में दोस्तों कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको करना है शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, नेगेटिविटी खत्म करने के लिए और ईर्ष्या, दोष की भावना खत्म करने के लिए हमें मेडिटेशन रोज़ करना है।
इतना करने की में आपको समय लग जाएगा दोस्तों 2 घंटे बिताना है। और ये सूर्य की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करती हैं, सबसे अच्छा स्रोत है। ये हो गया। अब इसके बाद आप जो कुछ भी खाएँगे, आप जो कुछ भी खाएँगे, पिएँगे दोस्तों दिन भर में, उसमें 70% लिविंग वस्तुएँ होनी चाहिए। 10% नॉन लिविंग वस्तु यानी 10 ही परसेंट निर्जीव वस्तुओं को खाना है। 20% अपने पेट को हमेशा खाली रखना है। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लगे तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, कुछ भी। जब खूब तड़ाके की भूख लगे तभी कुछ खाना पीना है। और हमें दोस्तों डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। कुछ लोग हैं ठंडी के समय में कम पानी पीते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। 2 से ढाई लीटर अपने शारीरिक आवश्यकता के अनुसार पानी ज़रूर पीना है। और दोस्तों जब भी खाना खाएँ उसे चबा-चबा के खाएँ। इतना करने के बाद अब शुरुआत होती है दोस्तों उस डाइट की, जो डाइट आपके शरीर को शक्तिशाली और निरोगी बनाएगी और दोस्तों बीमारियों को दूर भगाएगी। ये जो चीज़ें हम आज शेयर कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारी से सुरक्षा करते हैं। और इसके अलावा ये चीज़ें दोस्तों ठंडी के समय में ही खाने से सही ढंग से डाइजेस्ट होती है। वैसे आप इन चीज़ों को गर्मी में भी खा सकते हैं, लेकिन तब मात्रा कम रखना पड़ता है। ठंडी के सीज़न में थोड़ी-सी मात्रा आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि ठंडी के सीज़न में हमारा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग होता है और ठंडी का सीज़न दोस्तों अपने शरीर को शक्तिशाली बनाने का सीज़न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुबह से कैसे करना है। दोस्तों आपको चाहिए अलसी का बीज 2 चम्मच, कद्दू का बीज 2 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 2 चम्मच, सफ़ेद तिल 2 चम्मच, मूँगफली का दाना 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम तक ले सकते हैं। चना दोस्तों 10 से 15 ग्राम, हरी मूँग लेना है 10 से 15 ग्राम। इन सारी चीज़ों को लेने के बाद अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप 8 बजे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो सबसे पहले आराम से बैठ के चबा-चबा के इसे खा जाइए। अब इसे खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब आपको अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। अब जब अच्छी-सी भूख लगे उसके बाद ही आपको कुछ खाना-पीना है। आपके घर जो भी खाना बना है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी बना है आप उसे खा सकते हैं। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए आपने 11-12 बजे जब भी खाना खाया है, इसके बाद जब तक आपको खूब भूख नहीं लगेगी आप कुछ भी नहीं खाएँगे-पिएँगे। तब आप देखेंगे वही जाकर के आपको 3-4 बजे अच्छी-सी भूख लगेगी। 3-4 बजे जब आपको अच्छी-सी भूख लगेगी तब आपको चाहिए दोस्तों गन्ने का रस। इस समय है गन्ने का। दोस्तों अब देखिए दिवाली आती है, दिवाली के बाद दिवाली की पूजा की जाती है। उसके 12 दिन के बाद दोस्तों एकादशी आती है। एकादशी में गन्ने की पूजा की जाती है। इसके बाद ही गन्ने को चूसा जाता है। तब दोस्तों आप 4 महीना आपके पास समय है तो 1 गिलास, डेढ़ गिलास, 2 गिलास रोज़ गन्ने का रस पीजिए। गन्ने का रस, गन्ने के रस में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है, जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाता है। गन्ने का रस अल्कलाइन होता है। तो दोस्तों गन्ने का रस 1 गिलास और उसी में मिलाना है चूना। यही चूना जो दोस्तों पान में खाया जाता है, चूना कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर आप 1 ग्राम चूना रोज़ ले रहे हैं और इसे आप हमेशा खा सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं। देखिए पान खाते हैं जो लोग, उनको कभी गठिया वाई बतास नहीं होता। पान में जो चूना खाते हैं वही फ़ायदेमंद है, पान का पत्ता फ़ायदेमंद है, बाकी उसके साथ जो सुपारी, कत्था ये सब होता है वो नुकसानदेह है। तो आपको यही 1 ग्राम चूना, 1 ग्राम चूना कैसे आप भोजन करेंगे? इसके लिए गेहूँ के बराबर चूना लेना, उसी में मिलाकर गन्ने के रस में रोज़ 1 गिलास आपको पीना है। जूस पीने के बाद आप तब तक कुछ नहीं खाएँगे-पिएँगे जब तक आपको कुछ खाने-पीने की इच्छा ना हो, भूख ना लगे। अब दोस्तों ये हो गया। अब उसके बाद रात के खाना हमने बताया था सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले लेना है। वैसे दोस्तों ठंडी में तो सूरज जो है 5 साढ़े 5 बजे डूब जाते हैं। तो दोस्तों आपको खाने का जो समय निर्धारित करना है 5 साढ़े 5 बजे अब आपको खाना खा लेना है। खाने में हल्का खाना आपको लेना है, सब्जी, रोटी, दाल-रोटी अब आधे पेट लेना है। मान लीजिए आपने 6 बजे तक खाना अपना शाम वाला निपटा दिया। अब 8 बजे आपको चाहिए 1 गिलास दूध।
दोस्तों दूध सुपर फूड होता है, दूध सुपर फूड होता है और दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब इसके साथ जो आप 2 चीज़ें मिलाएँगे, वो चीज़ें आपके शरीर को निरोगी बनाएँगी और गंभीर बीमारियों को भी दूर भगा देगी। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए, ये दूध आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, वो हमारे विश्वास पे नहीं है। मैं पैकेट के दूध पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो। दोस्तों आपके घर का दूध चाहिए और इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। इस दूध को आप गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है दोस्तों अपने घर की पीसी हुई हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच और इसी में डाल देना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग। दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपके शरीर को निरोगी बनाती हैं और जो हल्दी में एक ऐसा पोषक तत्व पाया जाता है जो किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता, वो है कैरक्यूमिन। कैरक्यूमिन दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी से ठीक भी करता है और कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। इसके अलावा बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और दालचीनी दोस्तों कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है और इसके अलावा बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों दालचीनी और हल्दी का जो पाउडर है, पाउडर कंपनी से मत खरीदना। ये दोनों चीज़ें साबुत लाना, घर पे पाउडर बनाना है। दालचीनी स्पेशल दालचीनी के नाम से माँग लेना, जिसे सिंगार वाली दालचीनी कहते हैं या पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। इस दालचीनी को लाना, घर पे पाउडर बना लेना, ये सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। तो ये दोनों चीज़ों को उबाल करके उसी दूध को आपको पीना है रात 8 बजे। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद यानी 10-11 बजे अब आप सोने जाइए, अच्छी-सी आपको नींद आएगी। आपकी नींद अब डिस्टर्ब नहीं होगी, आराम से सो जाइए और जल्दी सुबह आप उठ जाएँगे। यह डाइट आप 4 महीना फ़ॉलो कर लीजिए, 4 महीने में दोस्तों आपका शरीर स्वस्थ और निरोगी हो जाएगा। दोस्तों हमने जो भी जानकारी आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।